उत्तरकाशी में स्थित है मां अन्नपूर्णा मंदिर, जिसके कपाट विधि विधान के साथ 6 माह के लिए खुल गए हैं। इस पल के लिए श्रद्धालु साक्षी बने और माता के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। हर साल कपाट खुलने के बाद मंदिर के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। गणेश का जन्मस्थल डूडीताल, जहां माता पार्वती ने अपने उपटन से अद्भुत बालक भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति की थी, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड नामक अध्याय में भी वर्णित है। कहा जाता है कि एक बार जब माता पार्वती डूडीताल में स्नान कर रही थीं, तो उन्होंने भगवान गणेश को पहरेदारी के लिए वहां तैनात कर दिया और भगवान शंकर ने तालाब में जाने की इच्छा जाहिर की। भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया। दोनों के बीच विवाद हुआ और अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती ने तब भगवान शंकर को उन्हें पुनर्जीवित करने को कहा। इस पर भगवान शंकर ने हाथी के शावक का सिर लगा दिया। तभी से वे गजानन कहलाए। यह देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद में, और ये सामने अस्सी गंगा और इधर कोटि रुद्र, जो ये कांठा कहते हैं हम, ये सामने दिखाई दे रहा है कोटि रुद्र कांठा, भगवान शंकर का बिल्कुल शिवलिंग जैसा है। और ये अंगिरा ऋषि की तपस्थली अगोड़ा, और सामने अंगिरा ऋषि के जो शिष्य हुए हैं मुद्गल ऋषि, जो भगवान गणेश के बहुत ही उपासक हुए, मुद्गल कुंड है सामने। तो यहाँ पर अंगिरा ऋषि की तपस्थली अगोड़ा से आज संपूर्ण इधर हमारे क्षेत्र के और बाहर के लोग भी, जिन जिन को जानकारी है, हमारे इष्ट नाग देवता, हाथी माता, नारायण देवता, वीरभद्र, पंच पांडव देवता, भैरव लाभ देवता और सर्पनाथ देवता, ये सब देवी देवताओं के सानिध्य में यहाँ से यात्रा चलेगी। और जो बाहर से आए हुए देवता हैं, जैसे हमारे वासुकी नाग देवता नारड गांव से आए हैं, अयना से, और वो अभी चल पड़े हैं 500-700 लोग आगे, और अभी ये जाने वाले हैं। तो ये जो ढूंढीराज गणेश जन्मस्थली ढूंढीताल है, यहाँ जो भगवान सदा शिव है और माँ अन्नपूर्णा का नित्य निवास है। माँ अन्नपूर्णा ने यहीं पर, जो वह कथा आप सब लोगों को पता है कि माँ अन्नपूर्णा ने अपने दैवीय शक्ति से और एक बालक को जन्म दिया, और वह बालक, उसको कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ इस पवित्र सरोवर में, अन्नपूर्णा सरोवर था उसका नाम, इसमें किसी को न आने दिया जाए। तो उसी समय भगवान कैलाशपति महादेव, क्योंकि ये परम रम्य गिरिवर कैलाशु हैं, जहाँ सदा शिव और अन्नपूर्णा निवासु हैं। ये इसका रेवेन्यू में भी कैलाश ही कहते हैं, और आज सभी लोग, हम लोग इसको कैलाशु ही कहते हैं। तो यहाँ भगवान सदा शिव का नित्य निवास है। भगवान शंकर आए, लेकिन गणेश भगवान ने, जो माता अन्नपूर्णा के द्वारा अपने दैवीय शक्ति से उत्पन्न बालक था, उसने उन्हें रोका। बहुत आपस में चर्चा हुई, फिर वाद विवाद हुआ, फिर सबके मुख बिगड़े, तो हृदय बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, और क्रोध प्रकट हुआ। और भगवान शंकर के जो शिवगणों से हैं, अचानक ही त्रिशूल छूट पड़ा, और भगवान गणपति जी का जो शिरच्छेदन है वो यही ढूंढीताल में हुआ है। और जिस समय छेदन हुआ, उस समय भगवान गणेश के मुख से निकल पड़ा, माँ जी। आप ढूंढीताल से पीछे एक स्थान है माँ जी, तो वहाँ तक वह आवाज़ आई, और भगवान गणेश का जब शिरच्छेदन हुआ, उस समय जो रक्त निकला, तो आज भी इस पवित्र सरोवर के चारों ओर जो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर हैं, उनके ऊपर अभी भी लाल लाल छींटे पड़ी हुई हैं। और फिर भगवती जगदम्बा माँ अन्नपूर्णा को पता चला, जो कैलाश वासिनी है माँ भगवती, वह आई और उसने देखा कि पुत्र का सिर अलग है, धड़ अलग है, विकराल हो गई। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, पर माँ तो कहा कि भैया, ये बिना जो उनका वात्सल्य प्रेम था, वह क्रोध में उमड़ पड़ा और वह विकराल बन गई, काली बन गई। जब तक मेरा पुत्र पुनर्जीवित न हो जाए, तब तक मैं विकराल, मैं महाकाली हूँ। ये डूडीताल में ये गणेश गुफा है,
और पौराणिक कथाओं के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार जो है यहाँ पे जब भगवान गणेश, जब माता पार्वती इस कुंड में जब स्नान करती थी तो जो पहरेदारी होती है तो भगवान उन्होंने अपने पहरेदारी के लिए जो है भगवान गणेश को जो है वो यहाँ पे रखा करते थे। पहरेदारी यहाँ से गणेश भगवान किया करते थे माता पार्वती जी का। जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ था, कैसे कथाओं के अनुसार माना गया है कि जब एक बार माता पार्वती जब इस कुंड में नहा रही थी तो यहाँ पे भगवान गणेश जो है यहाँ पे पहरेदारी कर रहे थे। तो भगवान शिव जब यहाँ पे आए कि मुझे जो है यहाँ पे इंटर करना है, तो भगवान शिव ने जब जो उसका जो धड़ होता है तो यहीं पे वो किया था। और जो आगे जो है भैरव घाटी है, तो माता पार्वती जब उनसे नाराज हुई थी तो यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से जो भैरव देवता का मंदिर है तो यहाँ से उस तरफ जो है भगवान शिव जो हैं जो 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 उनका जो धड़ था उनको लेने के लिए गए थे और वहाँ से जो है जो उसका जो हाथी का जो वो होता है वो लेके जो है यहाँ पे आए थे। बहुत ही परम और पुनीत जो है हमारा समय है। आज माँ भगवती गणेश और अन्नपूर्णा के कपाट जो हैं पूरे संसार के लिए खोल दिए जाएंगे। आज से जो है भगवान इष्टनागराज देवता, शमेश्वर देवता, अक्षरपनाथ देवता, नारायण देवता की अगुवाई में जो है समस्त जनता जनार्दन के लिए दिव्य धाम जो खोल दिया गया है। ये गणेश जन्मभूमि है। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकूटे समप्रभा अविघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु। ये जो है वक्रतुंड पर्वत है, ये आप सामने देख पा रहे हैं। और यह वो दिव्य स्थली है जो स्कंद पुराण के अंदर आपने वर्णन सुना होगा कि जब माँ भगवती पार्वती ने अपने उपटन से अपने लिए जो है एक सेव की उत्पत्ति की, तो ये वही स्थान है, ये वही सरोवर आप देख पा रहे हैं जिसमें जो है माँ भगवती पार्वती अन्नपूर्णा स्नान करती है। और ये वो भगवान शंकर का वह दिव्य स्थान है जहाँ भगवान गणेश का और शंकर जी का युद्ध हुआ। छिन्न मस्तक आप अंदर दर्शन कर पाएंगे मंदिर के अंदर। और पूरे संसार ने अभी तो पूरे ब्रह्मांड में मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसा जो दिव्य धाम है वो कहीं नहीं है। भगवान गणेश माँ भगवती पार्वती के साथ आज भी अंदर विराजमान है और भगवान शंकर आज भी जो है बाहर पहरेदारी में सजा के रूप में है। ऐसा जो दिव्य धाम है आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और यहाँ की अनेक जो है महाराज कहीं की बदंतियाँ भी हैं। यहाँ यक्ष किन्नर लोग जो स्नान करने आते हैं और जो है माघ संक्रांति को अगर आप उस समय यहाँ हैं तो ढोल दमाव इत्यादि के जो आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई देगी। और कार्तिक अमावस्या के दिन यहाँ लोगों ने मणिधर सांप के दर्शन किए हैं। और उस समय जो मन्नत आदमी मांगता है उसके जीवन के जो सारे जो कार्य हैं वह सफल हो जाते हैं। वैसे तो धरती जो है विघ्न हरण मंगल करण की है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चय। माँ भगवती बोलती है कि जिस कामना से, जिस इच्छा से जो मेरे दरबार में आता है मैं उसके सकल मनोरथ जो सारे पूर्ण करती हूँ। तो आप लोग सब पहुँचे हैं यहाँ पर। आप लोगों को एक बार और जो है बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने इस दिव्य धाम के दर्शन किए और आपके जीवन में भगवान नारायण, भगवान गणपति, माँ भगवती अन्नपूर्णा कुशल मंगल चिरायु धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें। रिद्धि सिद्धि आपके जीवन में रहे। शुभ लाभ की आपके ऊपर जो है वरद हस्त की कृपा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने जो है वाणी में ही विराज लेता हूँ। तभी से यहाँ पर माता पार्वती, अन्नपूर्णा माता एवं भगवान गणेश दोणी महाराज के रूप में विराजमान हैं और भगवान शंकर मंदिर के द्वार पर सजा के तौर पर पहरेदार के रूप में खड़े हैं। आज वैदिक परंपरा के अनुसार इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। इस मौके पर देश के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। कैसा रहा उनका अनुभव, आइए सुनते हैं। डिवाइन एक्सपीरियंस है हम सबके लिए। हम मुंबई और दिल्ली एक ग्रुप बनाकर आए 4 जन और बापा जी के द्वार आज खुल गए। मई 10 तक 4 धाम भी खुल जाएंगे। बहुत बड़ी बात है और मैं आशा करती हूँ जो यात्री यहाँ आएंगे उनको भी वैसा ही सुखद एक्सपीरियंस अनुभव कर सके जो हमने किया है। हम ट्रैकर हैं लेकिन एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें मिल चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो कितने किलोमीटर पैदल चले हो? हमने अगोड़ा से स्टार्ट किया था तो 16 किलोमीटर हम चलकर आए। फिर हम दरवा पास भी गए थे ऊपर, तो तकरीबन 25 किलोमीटर।
के आसपास हो गया होगा जर्नी। और हमने अभी तक मतलब मैं 8-9 साल से इस जगह के बारे में सुन रही थी और पर यहाँ आने का मुझे मौका मिला और पहली बार मैं इतना लंबा सफ़र तय करके आई हूँ, पर यहाँ पर आकर बहुत अच्छा मन हो गया है और पूरी थकावट हम भूल चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और साक्षात यहाँ पर हमें भगवान गणेश जी के दर्शन होंगे, माता अन्नपूर्णा के हम यहाँ पर दर्शन करेंगे और बस मैं तो यही कहती हूँ भगवान अपना हम पर आशीर्वाद बनाए रखे। हम यहाँ तक आए हैं, हमें अगली बार फिर बुलाए हैं। जी, आज हम यहाँ पर एक श्रद्धालु के रूप में 18 किलोमीटर की दूरी तय करके खड़ी चढ़ाई पार करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सुंदर सा तालाब है और कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा ने भगवान श्री गणेश जी को इसी स्थान पर जन्म दिया था और आज सभी देव डोलियों के साथ और विभिन्न देवी देवताओं के साथ आज माता अन्नपूर्णा के कपाट यहाँ पर खुलेंगे और गांव-गांव से बहुत सारी भीड़ आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है और हम पूरे भक्ति भाव मन से माता अन्नपूर्णा के कपाट में सम्मिलित हैं। माता अन्नपूर्णा व गणेश भगवान के कपाट खुल रहे हैं और हमारी जो संपूर्ण अस्सी गंगा घाटी की ये देव डोलियाँ यहाँ पर आई है, इन्हीं के तमाम जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं इन्हीं के सानिध्य में अभी यहाँ माता अन्नपूर्णा के कपाट खुलेंगे। और यहाँ की सबसे मेन महत्ता ये है कि यहाँ की मिट्टी हम ले जाते हैं और अन्नपूर्णा माता की इतनी कृपा है कि जैसे जिस खेत में अगर जैसे फसल पे कीड़े लगते हैं या फसल अच्छी नहीं हो रही और हम यहाँ से मिट्टी ले जाके और खेत में डालते हैं तो वहाँ से न कीड़े लगते हैं और फसल भी जो है अपने आप ही मतलब ऐसी कृपा है माता की कि मतलब खेत एकदम अनाज से जो है भर के आते हैं। ये जो है ये हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देख रखा है। भगवान गणेश का भगवान गणेश की यहाँ जन्मस्थली है और भगवान गणेश का जन्म इसी स्थान में हुआ था और ये इसी कुंड में जो है माता पार्वती ने स्नान किया था और पुराणों में इसका उल्लेख है। ये तो पंडित जी लोग बता पाएंगे कि मतलब किस टाइप से। और यही कुंड था कि जहाँ माता पार्वती ने स्नान किया था और भगवान शिव ने जो है गणेश जी के धड़ से सर अलग किया था। तो इसकी यही महत्ता है कि यहीं पे ही भगवान गणेश की जन्मभूमि कहा जाता है। आज यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के कपाट श्रद्धालु 6 मेले खोल दिए गए हैं और यहाँ पर भगवान वासुकी नागदेवता नाल्ड, भगवान वासुकी नागदेवता अगोड़ा यहाँ पर उद्घाटन समारोह में आए हैं और यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती के रूप में विराजमान है और यहाँ पर भगवान गणेश भगवान जी हैं जो और उनकी जन्मस्थली है ये। और कहा जाता है कि ये जो तालाब है यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी ने यहाँ स्नान किया है और आप सभी श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है कि आप लोग आइए और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, जय माँ अन्नपूर्णा। माँ अन्नपूर्णा की साधना करने से धन, संपत्ति, संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। दूढ़ीताल को गणेश जन्मभूमि भी कहा जाता है, इसलिए माँ अन्नपूर्णा के साथ यहाँ पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी 6 माह तक होती है। न्यूज़ आर के लिए सुभाष कुमार की रिपोर्ट।